अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। जी तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी मैं अपनी हर वीडियो में एक लाइन बोलती हूँ कि एंजॉय करें। बहुत से लोगों के जहन में ऐसा जरूर आता होगा कि कितनी आसानी से बोल देती हैं कि एंजॉय करें। मैं ये लाइन क्यों बोलती हूँ? सिर्फ इसलिए, इस यकीन के साथ कि मेरा रब बेहतर करेगा और आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। अगर आज को हम एंजॉय करें, क्योंकि हमें पता है हम बहुत से लोगों से बेहतर हैं, अगर हम उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो हमारे पास आज नहीं है उस पर सब्र करें, तो यकीन माने आपको भी यकीन हो जाएगा कि आने वाला जो कल है बहुत बेहतर होगा। अब यहाँ पर बात है तो सिर्फ सब्र करने की। अगर हम सब्र से काम लेंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको उम्मीद के बारे में। अल्लाह पर यकीन भी रख लेते हैं, खुद पर यकीन भी कर लेते हैं, उम्मीद भी रख लेते हैं, बना लेते हैं या उम्मीद को बांध लेते हैं, लेकिन फिर टाइम ऐसा आता है कि हम उस पर कायम नहीं रह पाते, हम बेसब्रे हो जाते हैं। यानी कि अगर हमने सोचा कि मैंने ट्रेवल करना है या मैंने कोई घर खरीदना है या मैंने अपने लिए कोई चीज खरीदनी है, हम बहुत पैशन के साथ, हम बहुत जज्बे के साथ उस चीज के बारे में सोचते हैं, उस चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, तजस्सुस में पड़ जाते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम सारी हिम्मत हार जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि हर काम को करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम उस मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते तो हम बिल्कुल अपने यकीन को खो बैठते हैं। फिर हमें ये होता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए इस चीज को अचीव करने के लिए, लेकिन वो शॉर्टकट हमें वो चीज को हासिल करने की तरफ नहीं लेके जाता। हम बेसब्रे हो जाते हैं उस चीज को हासिल करने के लिए, और जब बेसब्रे हो जाते हैं तो कभी भी वो चीज हमें हासिल नहीं होती। इसलिए हमेशा सब्र से काम लें, अल्लाह पर यकीन रखें। बाकी ये जो तकलीफ और गम है ये सब आर्जी है, बस कुछ वक्त का ही हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी में। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हमें लग रहा होता है कि जिंदगी शायद रुक गई है, खत्म हो गई है, लेकिन अगर हम सब्र से काम लें, अल्लाह पर यकीन रखें, तो अल्लाह हमें उसके बदले में इतनी खुशियों से नवाजेगा कि वो गम तो शायद हम भूल जाएं, लेकिन वो गम भूलते तो नहीं है, लेकिन उसकी जो तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। इसलिए अल्लाह पर यकीन रखें और सब्र से काम लें और वक्त दें खुद को और अल्लाह पर भरोसा रखें। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ वो है पेशेंस, यानी कि सब्र। अब सब्र क्या है? सब्र को हम बर्दाश्त के मायनों में भी लेते हैं, यानी किसी भी चीज को बर्दाश्त करना किसी एक खास वक्त तक के लिए। जो सब्र है वो सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं होता। ये नहीं कि हम किसी चीज को पाने का इंतजार कर रहे हैं, नहीं, वहां पर हमारा एटीट्यूड भी मैटर करता है जब हम सब्र कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं और हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ गुस्सा हो रहे हैं, बदअखलाकी जो मुजाहिरा है वो कर रहे हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड है वो भी बहुत मैटर करता है। तो सब्र क्या है? सब्र हमारी वो कैपेसिटी है जिसमें हम बर्दाश्त करते हैं किसी भी तकलीफ को, किसी भी गम को, या कोई भी ऐसी सिचुएशन को जो डिले हो रही होती है, जो लेट हो रही होती है, उस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। उस चीज को एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारा सब्र कहलाता है। किसी भी चीज से अगर हम सफर कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना, उसको बर्दाश्त करना बगैर किसी गुस्से के, बगैर किसी सैडनेस के, वो सब्र कहलाता है। अगर किसी भी किस्म की पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको अगर हम ठंडे दिमाग से बिल्कुल पुरसुकून होकर, बगैर किसी कंप्लेन के, बगैर शिकवे के, अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लें तो ये हमारा सब्र कहलाएगा। अब बात आती है कि सब्र क्या है। पेशेंस हमेशा इंतजार का नाम है, लेकिन इंतजार को देर तक भी करना पड़ सकता है। जैसे आजकल सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में हमें एक काफी अरसा गुजर गया है, लेकिन हमें इसमें सब्र से काम लेना चाहिए। अगर हम सब्र से काम लेंगे
तो हम बहुत अच्छे तरीके से इससे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। और जब वो बुरा वक्त टाल देता है तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में, हमारे हाफजे में उन्हीं चीजों को रखता है जिनसे हमें तकलीफ नहीं मिलती या जिनको याद करके हमें गम नहीं मिलता। अल्लाह हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम इन चीजों को छोड़ देते हैं जिनसे हमें बस तकलीफ मिलती है, यानी कि हम उन यादों को भूल जाते हैं जिनसे हमें तकलीफ मिलती है। तो इसलिए सब्र का अगर दामन हम पकड़ लें तो शायद हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन सब्र बहुत मुश्किल होता है, सब्र बहुत आराम से करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बट टू कीप गोइंग व्हेन द गोइंग इज हार्ड एंड स्लो, यानी कि मुश्किल और आहिस्ता, यही ना सब्र का नाम है। अगर हम लोग कहें कि आज हमने ये सोचा 2 या 4 दिन बाद हमें ये चीज मिल जाए, तो वो सब्र के मायने में नहीं आती। अल्लाह पाक सब्र के मामले में इंसान को बहुत आजमाता है, और अगर हम उसकी आजमाइश पर पूरा उतर आए तो हमें अल्लाह पाक बहुत नवाजता है। इसलिए हमेशा सब्र से काम लें, सब्र को अपनी लाइफ में ऐड कर लें और कभी भी बेसब्रे मत हो। हमेशा ये याद रखें, हर तकलीफ, हर गम, हर जो दर्द है वो सिर्फ आर्जी होता है। बस अल्लाह पर यकीन रखें और सब्र से काम लें। जी, तो आज का मेरा लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको सब्र के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सब्र कहते किसको हैं, सब्र का क्या मतलब है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि सब्र के क्या बेनिफिट्स हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।